IUPAC. Main functional group is CN and NC. Prefix for CN, open like structure of CN is C triple bond N. This is cyanide. What is the name of CN? Cyanide. Cyanide. Okay. And NC, N double bond and dative bond C, NC. It means isocyanide. This is isocyanide. Isocyanide. CN means cyanide and NC means isocyanide. Prefix of cyanide is, यहीं पर ही कर देता हूं बेटा, prefix, sorry, suffix. Suffix of cyanide is nitrile and prefix cyanide या फिर cyano. Okay, and suffix of isocyanide is isonitrile and prefix of isocyanide is isocyanide. देखो मैं कुछ नहीं कर सकता, आपको रिमेम्बर करना ही है, आपको लर्न करना ही पड़ेगा, आपको रटना ही पड़ेगा. इसके लिए कोई ट्रिक नहीं है कि भाई CN को साइनाइड बोलते हैं तो बोलते ही हैं, NC को आइसोसाइनाइड बोलते हैं तो बोलते ही हैं. कभी भी आ जाए कि व्हाट इज CN, CN मींस साइनाइड, व्हाट इज NC, इट मींस आइसोसाइनाइड. देखो CN को आजकल जो 12th क्लास के अंदर बताया जाता है वो कार्बिल एमीन भी बोला जाता है, कार्बिल एमीन, कार्बाइल एमीन, आइसोकार्बाइल एमीन, आइसोनाइट्राइल. ये बहुत सारे नोमेनक्लेचर हैं जो फिलहाल मैं आपको बता रहा हूँ नाइट्राइल के अकॉर्डिंग ही बता रहा हूँ आपको, ठीक है ना. तो कंफ्यूज ना हो, 12th क्लास के अंदर हम रिपीट करेंगे उसको. साइनाइड के लिए जो सफिक्स यूज में लेंगे वो लेंगे नाइट्राइल एंड प्रीफिक्स के फॉर्म में क्या यूज में लेंगे? साइनो. सेम NC मींस होता है आइसोसाइनाइड, ओके, और सफिक्स के फॉर्म में यूज में लेंगे आइसोनाइट्राइल एंड प्रीफिक्स के फॉर्म में जो यूज में लेंगे वो लेंगे आइसोसाइनो. कब सफिक्स कब प्रीफिक्स यूज में लेंगे वो आपकी बुक के अंदर लास्ट वाले जो चैप्टर हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जो लास्ट वाले चैप्टर जो हैं, उस लास्ट वाले चैप्टर के अंदर एक आईपीसी नोमेनक्लेचर दे रखा है. आपने यदि बहुत सारे स्टूडेंट ने परचेज कर लिया होगा एनसीईआरटी बुक, और उसके अंदर फर्स्ट एंड सेकंड 2 पार्ट्स आपके पास मिलेंगे, और उससे सेकंड वाली जो बुक है उस बुक के अंदर लास्ट वाले चैप्टर के अंदर आपको आईपीसी नोमेनक्लेचर मिलेगा, और उस आईपीसी नोमेनक्लेचर के अंदर कंप्लीट आपको एक मेन फंक्शन ग्रुप की टेबल मिलेगी. क्या मिलेगी? टेबल. उस टेबल के अंदर प्रीफिक्स एंड सफिक्स कंप्लीट दे रखा है, आप नोट डाउन कर सकते हैं अपने रजिस्टर के अंदर. प्रीफिक्स एंड सफिक्स कंप्लीट दे रखा है, ओके, एकदम सीक्वेंस फॉर्म के अंदर. तो ये आपके पास ये नाइट्राइल आ गया, साइनो आ गया, आइसोनाइट्राइल आ गया, आइसोसाइनो आ गया. इसको क्या कर लेना है? एमटीआर कर लेना है. एमटीआर मींस मुझे तो रटो, मतलब इनको रटना है. ओके, सो फर्स्ट एग्जांपल मैं यूज भी ले रहा हूं यहां पर. फर्स्ट एग्जांपल देखिए, CH3 and C triple bond N, it means cyanide. CN means cyanide and hydrogen. CH3 and CN. अब करना क्या है? करना ये है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको करना है कि इसको कार्बन चेन को आपको क्या करना है? कार्बन चेन सेलेक्ट करना है, ओके. तो ये मैंने क्या कर दिया, दिस इज ए मेन फंक्शनल ग्रुप. CN मींस मेन फंक्शनल ग्रुप, CN मींस साइनाइड, और जो क्या है आपके पास एक मेन फंक्शनल ग्रुप है. दिस इज ए मेन फंक्शनल ग्रुप, राइट. एंड मेन फंक्शनल ग्रुप in present of carbon
और इस मेन फंक्शन ग्रुप जो है इसके कार्बन को यूज में लेना है, और यूज में लेकर आपको क्या करना है, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन को क्या करना है, सेलेक्ट करना है। वेरी वेरी सिंपल। मेन फंक्शन ग्रुप दिस इज ए साइनाइड, और साइनाइड के अंदर क्या है, कार्बन है, और कार्बन है तो मैंने बताया था कभी भी किसी भी मेन फंक्शन ग्रुप के अंदर कार्बन है तो उस कार्बन को मेन पेरेंट्स कार्बन चेन के अंदर क्या करना है, ऐड करना है। तो मैंने ये मेन पेरेंट्स कार्बन चेन लॉन्गेस्ट कार्बन चेन बनाने पर आपको पता है कि सीएन जो मेन फंक्शन ग्रुप एंड प्रेजेंट इन कार्बन, सो सेलेक्ट ऑफ मेन पेरेंट्स कार्बन चेन विद कार्बन ऑफ साइनाइड। तो ये साइनाइड का जो कार्बन है इसके रेस्पेक्ट आपको क्या करना है, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सेलेक्ट करना है। तो टोटल कितने कार्बन हो गए, 3। तो 3 के लिए मैंने क्या कर दिया, नंबरिंग कर देता हूं। अब नंबरिंग बहुत सारे स्टूडेंट कर रहे होंगे सर इस साइड से, बिकॉज द CH3 ग्रुप प्रेजेंट सेकंड नंबर पोजीशन, एंड बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे बोल रहे होंगे कि सर राइट हैंड साइड से आप क्या करें, नंबरिंग करें, बिकॉज साइनाइड इज द फर्स्ट नंबर पोजीशन और साइनाइड इज अ मेन फंक्शन ग्रुप, और मेन फंक्शन ग्रुप को क्या करना है सर, मिनिमम पोजीशन पे आपको क्या करना है, रखना है। तो मैंने ये साइनाइड जो है इसको मिनिमम पोजीशन पे रिप्रेजेंट किया, इट मींस ए फर्स्ट नंबर पोजीशन, राइट, एंड मिथाइल ग्रुप इज ए सेकंड नंबर पोजीशन एंड थर्ड नंबर पोजीशन। टोटल नंबर ऑफ कार्बन मेन पेरेंट्स इन मेन पेरेंट्स कार्बन चेन 3. So IPC, according to IPC rule, the first of all name of substituent is CH3. CH3 it means methyl, and present of CH3 methyl group second number position. So represent of second is second number, and CH3 means methyl, so second methyl, 2 methyl. I am right? And then 1, 2 and 3. आपके पास जो 2 मिथाइल है, इट मींस यहाँ पर जो आपके पास ऐसे बोले कि भाई सब्स्टिट्यूएंट जो है वो कंप्लीट हो गए। सो नेक्स्ट वर्ड रूट मींस टोटल नंबर ऑफ कार्बन 3, और 3 कार्बन के लिए जो वर्ड रूट यूज में लेंगे वो क्या यूज में लेंगे, प्रोप। तो यूज में लिया मैंने प्रोप, एंड यूज ऑफ प्राइमरी सफिक्स एन, इन और आइन, सो डिपेंडेंट ऑन सिंगल बॉन्ड, double bond and triple bond. The use of suffix is n because single bond present in carbon and carbon. So ANE plus secondary suffix represent of cyanide is main function group. Cyanide की इस main function group को represent करेगा secondary suffix. ओके, तो सेकेंडरी सफिक्स का साइनाइड जो है वो कौन सा यूज में है, CN मींस साइनाइड, और साइनाइड का जो सफिक्स के फॉर्म में आपको क्या यूज में लेना है, नाइट्राइल। तो मैं कर देता हूं यहां पर नाइट्राइल। नाइट्राइल इज सेकेंडरी सफिक्स, प्राइमरी सफिक्स, वर्ड रूट एंड सब्स्टिट्यूएंट। कंप्लीट ऐड कर दो भाई, 2 मिथाइल प्रोपेन नाइट्राइल, 2 मिथाइल प्रोपेन नाइट्राइल। और सबसे इंपॉर्टेंट करेक्शन ये भी है बेटा कि फर्स्ट जो आपके पास वर्ड है ये तो कैपिटल में होना चाहिए। आफ्टर कैपिटल वर्ड्स कंप्लीट जितने भी वर्ड्स हैं सभी को स्मॉल में करना है। आपने क्या कर लिया, फर्स्ट वर्ड कैपिटल के अंदर, आफ्टर कैपिटल वर्ड सभी के सभी क्या करने हैं, स्मॉल वर्ड्स के अंदर करने हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि आपने जो ये आईपीसी नोमेनक्लेचर जो किया है इसके अंदर किसी भी टाइप की कोई स्पेस नहीं होना चाहिए। यदि स्पेस आ गया तो आंसर रॉन्ग हो जाएगा आपका। ओके, स्पेस नहीं होना चाहिए। और सेकंड कंडीशन, एक कंडीशन और भी है, नंबर्स एंड वर्ड्स के बीच में आपको इससे रिप्रेजेंट करना है हाइफन से। ओके, एंड नंबर्स के बीच में आपको किससे रिप्रेजेंट करना है, कोमा। ओके, ये कुछ जनरल सी बातें हैं जो आपको पता है 10th क्लास के अंदर आपने जान लिया था। ओके, सेकंड एग्जांपल इज CH3 CH एंड NC। ये आपके पास एग्जांपल है, इस एग्जांपल को सोल्व करेंगे। बट बहुत सारे स्टूडेंटों ने पता है आपके पास सफिक्स मैंने दे रखा है आइसोनाइट्राइल। मैं आप क्वेश्चन सोल्व करें, मैं इसका भी आंसर बताऊंगा आपको। देखिए बहुत सारे जितने भी स्टूडेंट इस लेक्चर को देख रहे हैं तो बहुत सारे स्टूडेंट इसलिए आंसर को रॉन्ग भी करेंगे।
उसके पीछे रीजन ये है कि उनको कार्बन चेन सिलेक्ट नहीं करना था। सबसे बड़ी कंडीशन जो होती है ना स्टूडेंट के पीछे, वो कार्बन चेन सिलेक्ट करना ही है। सपोज दैट कार्बन चेन सिलेक्ट कर लिया तो फिर नंबरिंग में कहीं ना कहीं अटक जाएगा। और नंबरिंग यदि कर लिया, दो स्टेप यदि उसने कंप्लीट कर ली, कौन कौन सी, कार्बन चेन सिलेक्ट करना और नंबरिंग, इट मींस उसका आईपीसी नोमेनक्लेचर कंप्लीट हो गया, फिर डाउट नहीं आएगा उसको। बट ये तो इंपॉर्टेंट है इस आईपीसी नोमेनक्लेचर के अंदर। तो मैंने ये लिया CH3 CH CH3 NC, जनरल नेम तो इसका ये हो जाएगा आइसोप्रोपिल आइसोसाइनाइड, आइसोप्रोपिल आइसोसाइनाइड इसका जनरल नेम होता है। बट अपने को क्या चाहिए, आईपीसी नेम। आईपीसी नेम के अकॉर्डिंग फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना है, कार्बन चेन को सिलेक्ट करना है। कार्बन चेन क्या बोला मैंने, कार्बन चेन। तो देखो बेटा CH3 CH3 CH CH3 and CN, CH3 CH CH3 and CN, I am right? Sorry, NC, NC, okay, CH3 CH CH3 and NC। अब क्या करना है, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन को सिलेक्ट करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना है, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सिलेक्ट करना है। तो सपोज दैट बहुत सारे स्टूडेंट तो ये कर दिया होगा, सर NC इज ए मेन फंक्शनल ग्रुप एंड प्रेजेंट ऑफ कार्बन एटम, सो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन इज NC CH and CH3। बट ये जो आपने जो कार्बन चेन सिलेक्ट किया है बिल्कुल रॉन्ग है। उसके पीछे रीजन ये है कि ये जो NC जो है दिस इज आइसोसाइनाइड, एंड आइसोसाइनाइड के अंदर क्या प्रेजेंट है, नाइट्रोजन एटम, और नाइट्रोजन होना नहीं चाहिए। आपको किस कार्बन की चेन सिलेक्ट करना होता है, आपको हाइड्रोकार्बन चेन सिलेक्ट करना होता है। हाइड्रोजन एंड कार्बन वाला जो कार्बन है वो सिलेक्ट करना होता है, तो कार्बन या हाइड्रोकार्बन। आपको स्पेशल नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, क्रोमीन, आयोडीन, जितने भी पीरियोडिक टेबल के अंदर एलिमेंट्स हैं एक्सेप्ट ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन। और ऐसे मत कर देना सर ये हाइड्रोजन आ गया इधर, इसको भी सिलेक्ट कर ले क्या, नहीं, प्योरली हाइड्रोजन भी कभी सिलेक्ट नहीं होगा, ओनली कार्बन सिलेक्ट करना है। बस इतना भी याद रखना है, कार्बन चेन सिलेक्ट करना है। तो ये कार्बन के नेक्स्ट पे क्या आ गया इधर, नाइट्रोजन, और नाइट्रोजन को कभी सिलेक्ट करना नहीं है। तो आपके पास क्या आ गया, CN CH CH3 and CH3, आई एम राइट, ओके, CH3 CH NCH CH3। अब आपको क्या करना है कि ये जो आंसर जो है ये तो रॉन्ग हो गया, ये तो कभी नहीं हो सकता। आपको सिर्फ कार्बन चेन सिलेक्ट करनी है। तो मैं डाउनवर्ड साइड के अंदर मूव कर जाता हूं, ये डाउनवर्ड साइड के अंदर मैंने मूव करके, और टोटल नंबर ऑफ कार्बन in this compound 1 2 and 3, the longest carbon chain is 1 2 and 3 member carbon chain in present of isocyanide compounds, okay, so CH3 CH CH3 and NC। अब अपने को क्या करना है, नंबरिंग। तो नंबरिंग स्टार्ट नाउ द लेफ्ट हैंड साइड है डाउनवर्ड साइड, तो आप बोलेंगे सर एनी अदर साइड द नंबरिंग स्टार्ट नाउ द नंबरिंग फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, सेकंड नंबर पोजीशन NC present of second number position and 1 2 and 3। सपोज दैट आपने इस साइड से नंबरिंग किया 1 2 and 3, तो भी क्या है, NC कौन से नंबर पोजीशन पे है, सेकंड नंबर पोजीशन पे। कहने का मतलब ये है कि आप चाहे लेफ्ट हैंड साइड से नंबरिंग करें चाहे डाउनवर्ड साइड से नंबरिंग करें, आपके पास जो NC जो है ये कौन से नंबर पोजीशन पे आ रहा है, सेकंड नंबर पोजीशन पे, ओके। तो अब नंबरिंग सपोज दैट मैं अपवर्ड डायरेक्शन से ही कर देता हूं, लेफ्ट हैंड साइड से 1 2 and 3। So IPC name is second number position present on NC present on second number position, or NC this is a main functional group, so secondary suffix, use of secondary suffix of main functional group is isonitrile, isonitrile, I am right। isonitrile यूज में आपको बहुत सिंपल हो गया। देखो कहीं पर भी आपको सब्स्टिट्यूट दिख रहा है, नहीं, सब्स्टिट्यूट को छोड़ दो। नेक्स्ट वर्ड रूट, वर्ड रूट मींस हाउ मेनी नंबर्स ऑफ मेन पेरेंट्स कार्बन चेन, तो आप बोलेंगे सर 3, 3 के लिए वर्ड रूट क्या मिलेंगे, प्रोप, तो ये कर दिया हमने प्रोप, प्लस सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट कार्बन एंड कार्बन, सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट इन बिटवीन कार्बन एंड कार्बन, तो यूज ऑफ प्राइमरी सफिक्स इज n plus secondary suffix NC means secondary suffix, it means isonitrile, ये कर दिया मैंने isonitrile। propane isonitrile, very very simple, propane isonitrile, A E I O U, A E I O U ये टोटल क्या होते हैं, वोवेल्स, और ए ई आई ओ यू कभी भी एक साथ रह नहीं सकते,
इनकी क्या है, बहुत ज्यादा दुश्मनी है। ये ऐसे बोलते हैं कि सर हम कभी एक साथ नहीं रह सकते, रखने की कोशिश भी नहीं करना, और जब हमारे को आप एक साथ रख देते हैं तो या तो उस रूम से हो जाएगा या फिर मैं जाऊंगा। कभी कभार आपने देखा है कि भाई अपने अपने परिवार के अंदर कभी झगड़े हो जाते हैं आपस में, तो जब हम कोई फंक्शन होता है हमारे घर के अंदर, तो कभी कभार कोई दूसरा नहीं आता हमारे फंक्शन के अंदर, तो हम क्या बोलते हैं, उन दोनों के बीच में कभी हमारे फंक्शन है और कोई हम दोनों को बुलाना चाहते हैं उन दोनों को, और उन दोनों के बीच में क्या हो रहा है, झगड़ा हो रहा है, तो हम क्या बोलते हैं, या तो वो आएगा मेरे फंक्शन के अंदर, क्या वो आएगा, वो बोलता है ना मैं जब भी आऊंगा जब वो नहीं आएगा, और वो बोलता है मैं जब भी आऊंगा जब वो नहीं आएगा। इट मीन्स कमरे के अंदर दोनों एक साथ नहीं आ सकते, इट मीन्स हमारे फंक्शन के अंदर वो दोनों एक साथ नहीं आ सकते, या तो वो रिमूव होगा या ये रिमूव होगा। इट मीन्स कहीं पर भी आपको एक साथ ये वोवेल्स प्रेजेंट हो किसी भी कंपाउंड के अंदर, और मैक्सिमम आपको मिलेगा प्राइमरी सफिक्स एंड सेकेंडरी सफिक्स के अंदर। प्राइमरी सफिक्स एंड सेकेंडरी सफिक्स के अंदर कभी भी 2 टाइम्स आपके पास एक साथ हो वोवेल्स, तो आपको पहले वाले को रिमूव कर देना वहां से, तो यहां से ई क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा, तो आपके पास क्या हो जाएगा, प्रोपेन आइसोनाइट्राइल। क्या आ जाएगा, प्रोपेन आइसोनाइट्राइल, ए ई एंड आई, ई एंड आई, ई एंड आई। ओके, तो 2 वोवेल्स आगे साथ जो कि हो नहीं सकते। ओके, इतना याद रखना है। तो ये आइसोनाइट्राइल एंड नाइट्राइल द मेन फंक्शनल ग्रुप इज कंप्लीट। ओके, आपका जो आईपीसी नोमेनकल्चर है वो मेरे अकॉर्डिंग तो कंप्लीट हो गया बेटा। अब नेक्स्ट एग्जांपल आपको दे रहा हूं जिसके अंदर बहुत सारे आपको मेन फंक्शनल ग्रुप मिलेंगे, और उन प्रश्नों को किस टाइप से सोल्व करना है वो इंपॉर्टेंट है। ओके, look at students, the first example is देखो more than one main functional group connected to in this compound, so IPC nomenclature is CH3C COOH. This is an example of many main functional group connected in this compound, OH CH3. Okay, what is the name, what is the IPC name of this compound? तो याद रखना है कि भाई फर्स्ट नंबर पोजीशन पे COOH, SO3H एंड COOH आ गया ना, COO, C डबल बॉन्ड O, O C डबल बॉन्ड O, ओइक एनहाइड्राइड एस्टर। ओके, एंड एस्टर के बाद में आपके पास एसिड वाले जितने, पहले तो आपके पास एसिड आएगा, फिर एस्टर आएगा, फिर ऑयल एनहाइड्राइड आएगा, C डबल बॉन्ड O Cl है, फिर उसके बाद में C डबल बॉन्ड O है, फिर कार्बोनिल कंपाउंड है, साइनाइड है, आइसोसाइनाइड है, फिर उसके बाद में OH है। इस टाइप से आपको क्या मिलेगी, एक टेबल मिलेगी। उस टेबल को आपको सीक्वेंस कभी नहीं तोड़ना है, उस टेबल का सीक्वेंस आपको याद रखना है जो कि आपको बुक के अंदर मिलेगी। ओके, और कंप्लीट सीक्वेंस को आपको रिमेंबर करना है। ओके, तो इतना याद रखना, मैं जनरली बता दिया है। तो देखो इसके अंदर COOH जो है ये तो कौन सी पोजीशन पे आ रहा है, फर्स्ट नंबर पोजीशन पे, और जो OH ग्रुप है ये कौन सी पोजीशन पे है, लास्ट, मतलब COOH के तो रेस्पेक्ट बहुत नीचे है। तो ये याद रखना है कि भाई फर्स्ट नंबर पोजीशन पे COOH होगा और OH तो बहुत नीचे होता है। ओके, तो लुक एट CH3C, CH3, COOH एंड OH। तो यहाँ पर टोटल COOH एंड OH मोर देन वन मैन फंक्शन ग्रुप, more than one main function group present in this compound, more than one main function group। यहाँ पर टोटल main function group present of 2। तो यहाँ पर टोटल main function group कितने हैं बता सकते हैं, how many numbers of main function group in this compound? तो आपका आंसर क्या होगा सर, 2। OH it means alcohol, COOH it means carboxylic acid, COOH it means carboxylic acid, and OH it means alcohol। The total number of main function group is 2। ओके, तो
COOH एंड OH टोटल आपके पास मेन फंक्शनल ग्रुप हो गए 2, बट COOH जो है, जो आपके पास मेन फंक्शनल ग्रुप की जो टेबल जो है, उस टेबल के अंदर एसिड वाला जो है ये फर्स्ट नंबर पोजीशन पे होगा, और OH जिससे अल्कोहल, और अल्कोहल जो होता है वो बहुत ही नीचे होता है। तो मेरे को बताओ उस टेबल के अंदर जो फर्स्ट नंबर पोजीशन पे आता है उसका तो क्या यूज में लेंगे, सफिक्स, और इसका जो सेकेंडरी सफिक्स यूज में लेना, आपको क्या यूज में लेना है, सेकेंडरी सफिक्स। और OH इस COOH के रेस्पेक्ट बहुत नीचे आता है, बट ये भी एक मेन फंक्शनल ग्रुप है, बट ये आपको मेन फंक्शनल ग्रुप सिर्फ 1 ही रखना है। तो COOH आपने मेन फंक्शनल ग्रुप रख लिया, तो आपके पास ये सेकेंडरी सफिक्स यूज में लेना है। OH भी मेन फंक्शनल ग्रुप है, बट सेकेंडरी सफिक्स ओनली 1 का ही यूज में लेना है। तो मैंने सेकेंडरी सफिक्स इसका COOH का यूज में ले लिया, तो OH का सेकेंडरी सफिक्स यूज में कभी नहीं लेना है। तो OH का क्या यूज में लेंगे, प्रीफिक्स, क्या यूज में लेंगे, प्रीफिक्स। और OH का जो प्रीफिक्स होगा वो क्या हो जाएगा, हाइड्रोक्सी। हाइड्रोक्सी, व्हाट इज द नेम ऑफ प्रीफिक्स फॉर OH ग्रुप, हाइड्रोक्सी। ओके, तो मैंने इसका हाइड्रोक्सी यूज में ले लिया। COOH का जो सेकेंडरी सफिक्स जो है उसका यूज में आएगा आपके पास ओइक एसिड, ओइक एसिड, ओइक एसिड हो गया, और ये आपके पास हाइड्रोक्सी आ गया। ये तो प्रीफिक्स के फॉर्म में है। प्रीफिक्स मींस होगा कि आपने वर्ड रूट यूज में लिया प्लस सफिक्स यूज में लिया प्लस प्रीफिक्स, इट मींस सब्स्टिट्यूएंट। ये आपके पास एक क्या सीक्वेंस आ गया, ITC सीक्वेंस, वर्ड रूट बिफोर use of prefix and word root it means suffix, it means after use of suffix, after word root use of suffix। ओके, इस वर्ड रूट के बाद में आपको सफिक्स यूज में लेना है, और वर्ड रूट से पहले आपको प्रीफिक्स यूज में लेना है। ये इंपॉर्टेंट कनेक्शन है, बात समझ में आई। तो प्रीफिक्स यहां पर देखेंगे, प्रीफिक्स तो आपके पास OH हो गया, सफिक्स आपके पास COOH हो गया। अब क्या करना अपने, सिंपल सी बात, आपको क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको लॉन्गेस्ट कार्बन चेन को सिलेक्ट करना है। तो COOH यूज ऑफ मेन कार्बन and then again main parents carbon chain, select or main parents carbon chain। So how many numbers of carbon in this compound, main parents carbon in this compound 1 2 and 3, total number of carbon 1 2 and 3। इस main parents carbon chain के अंदर ये जो COOH है, COOH इज main functional group, और main functional group का कार्बन मैंने इसके अंदर यूज में लिया है। मेन फंक्शनल ग्रुप का कार्बन मैंने यूज में लिया, इसके अंदर कार्बन चेन को सिलेक्ट करने के अंदर मैंने मेन फंक्शनल ग्रुप का कार्बन यूज में ले लिया, और टोटल नंबर ऑफ कार्बन 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3, 3 मेंबर की यहां पर कार्बन चेन बनेगी। आई एम राइट। तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन 1 2 एंड 3 का भी बहुत सारे स्टूडेंट ने तो 1 2 3 कर दिया है, जो कि बिल्कुल रॉन्ग होगा। उसके पीछे रीजन ये है कि आपके पास मेन फंक्शनल ग्रुप का कार्बन है, तो उस मेन फंक्शनल ग्रुप के कार्बन को यूज में लेना ही है, जो कि मैंने मेन पेरेंट्स कार्बन चेन को सिलेक्ट करने वाले बहुत सारे रूल आपको बताए हैं। यदि आप शुरुआत से फर्स्ट लेक्चर से मेरे आप लेक्चर देखेंगे तो उसके अंदर फर्स्ट नंबर पोजीशन पे मैंने कार्बन चेन को सिलेक्ट करना बताया है। फिर सेकंड जो मेरे पास जो कंडीशन थी मैंने बताया उसको नंबरिंग किस टाइप से करेंगे, फिर उसके बाद में मैंने IPC नोमेनक्लेचर बताया। आगे बात समझ में। तो ये कार्बन मेन पेरेंट्स कार्बन चेन के कार्बन को यूज में लिया, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सिलेक्ट कर दी, 1 2 3 कार्बन की मेरे पास ये लॉन्गेस्ट कार्बन चेन आ गई। अब आपको IPC नोमेनक्लेचर करना है, तो देखो बेटा प्रीफिक्स आपको लगाना है सब्स्टिट्यूएंट प्लस प्रीफिक्स। जो प्रीफिक्स जो है इसको किस फॉर्म के अंदर इसको कन्वर्ट करेंगे, सब्स्टिट्यूएंट के अंदर। इसको क्या माना जाएगा, जब ये प्रीफिक्स के फॉर्म के अंदर होगा तो इसे क्या माना जाएगा, सब्स्टिट्यूएंट, एज ए सब्स्टिट्यूएंट। इसकी तरह बिहेव करेगा ये OH, एज ए सब्स्टिट्यूएंट की तरह बिहेव करेगा, जो कि सब्स्टिट्यूएंट आफ्टर वर्ड रूट हो गया, बिफोर वर्ड रूट होगा। तो आप बोलेंगे सर बिफोर वर्ड रूट आपको किसको यूज में लेना है, सब्स्टिट्यूएंट को यूज में लेना है, प्रीफिक्स यूज में लेना है। यहां तो आपके पास हाइड्रोक्सी होगा इस जगह, तो H, और इस जगह आपके पास ये CH3 है, इस कार्बन से कनेक्टेड है, इट मींस ये भी क्या आपके पास सब्स्टिट्यूएंट, और इस सब्स्टिट्यूएंट का जो नेम होगा वो हो जाएगा मिथाइल। इस सब्स्टिट्यूएंट का नेम क्या हो जाएगा, मिथाइल। तो इधर मिथाइल आ गया, इधर हाइड्रोक्सी आ गया। आपको क्या देखना है, अल्फाबेटिक ऑर्डर, मोर देन वन सब्स्टिट्यूएंट आर कनेक्टेड इन कंपाउंड। सो आपको क्या करना है, CH3 जो OH जो आपके पास आ रहा है, ये दोनों के दोनों क्या है, सब्स्टिट्यूएंट है, और डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट है, और डिफरेंट है। तो आपको क्या करना है, आपको अल्फाबेटिक ऑर्डर चेक करना है। तो अल्फाबेटिक ऑर्डर के अकॉर्डिंग CH3 का M और मिथाइल हाइड्रोक्सी का H आपको देखना है। M एंड H के अंदर फर्स्ट नंबर पोजीशन पे कौन सा होगा, हाइड्रोक्सी का H और M आप देखेंगे, M और H ये अल्फाबेटिक ऑर्डर में फर्स्ट नंबर पोजीशन पे कौन आएगा, H, फिर शायद मेरे हिसाब से M आएगा।
हाँ एच ही आएगा। ओके, जो हाइड्रोक्सी जो है आपके पास कौन से नंबर पोजीशन पे, नंबरिंग कर लेते हैं। नंबरिंग को मेन फंक्शन ग्रुप को मिनिमम पोजीशन पे रिप्रेजेंट करना है, तो 1 2 एंड 3। तो आप सेकंड नंबर पोजीशन पे OH है, सेकंड नंबर पोजीशन पे CH3 है, H जो फर्स्ट नंबर पोजीशन पे होगा, और ये जो मिथाइल है सेकंड नंबर पोजीशन पे होगा। ओके, तो फर्स्ट नंबर पोजीशन पे ये है, अल्फाबेटिक ऑर्डर के अंदर फर्स्ट नंबर पोजीशन पे, अल्फाबेटिक ऑर्डर के अंदर सेकंड नंबर पोजीशन पे। तो आपको आईपीसी नोमेनक्लेचर में सब्स्टिट्यूएंट का नेम, द मोर देन वन सब्स्टिट्यूएंट, डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट कनेक्टेड हो इस कंपाउंड के अंदर, तो आपको सबसे पहले जो अल्फाबेटिक ऑर्डर के अंदर आएगा उसका नोमेनक्लेचर करना है, सब्स्टिट्यूएंट का नोमेनक्लेचर करना है। तो हाइड्रोक्सी का H यूज में ले लो, रिप्रेजेंट ऑफ सेकंड नंबर पोजीशन 2, एंड हाइड्रोक्सी का H यूज में लेना है, तो ये कर दिया मैंने 2 हाइड्रोक्सी, सेकंड नंबर पे हाइड्रोक्सी है, एंड सेकंड नंबर पे क्या कनेक्टेड है, मिथाइल, तो ये कर दिया मैंने 2 मिथाइल, 2 हाइड्रोक्सी 2 मिथाइल। आई एम राइट? प्लस वर्ड रूट मींस total number of carbon in this compound, main parents carbon chain in this compound 1 2 and 3। ये कार्बन के लिए वर्ड रूट यूज मिलेंगे प्रोप, तो ये मैंने कर दिया प्रोप। आई एम राइट? एंड प्राइमरी सफिक्स, यूज ऑफ प्राइमरी सफिक्स n in I डिपेंडेंट ऑन सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड। ओके, तो यहां पर देखेंगे कि मेन पेरेंट्स कार्बन चेन के अंदर ओनली सिंगल बॉन्ड कनेक्टेड है, तो सिंगल बॉन्ड के लिए आप क्या यूज मिलेंगे n, तो ये कर दिया मैंने n प्लस प्राइमरी सफिक्स इज कंप्लीट एंड सेकेंडरी सफिक्स इज ओइक एसिड, तो ये मैंने कर दिया ओइक एसिड। बट आप देख रहे हैं O एंड E, A E I O U, E एंड O, O एंड E, ये वोवल्स आ गए, 2 वोवल्स। ओके, ये 2 वोवल्स हैं और ये एक साथ हैं, तो यहां से क्या कर देगा, ये O किसको रिमूव कर देगा, एक O, एक साथ हो नहीं सकते, तो क्या हो जाएगा, कंबाइंड कर दो, 2 हाइड्रोक्सी 2 मिथाइल प्रोप एन एंड ओइक एसिड। ये आपके पास कंप्लीट नेम हो गया 2 हाइड्रोक्सी 2 मिथाइल प्रोपेनोइक एसिड। दिस इज different main functional group connected to any other compound, so IPC nomenclature नेक्स्ट एग्जांपल और देखिए, वो आपको करना है नेक्स्ट एग्जांपल। जैसे मैं एग्जांपल तो आपको करना है, मैं 2 या 3 एग्जांपल आपको दे रहा हूँ, चलिए फर्स्ट एग्जांपल आप सोल्व करेंगे ग्राफ के अंदर। ओके ना, second example is चलो ये आपके पास टोटल 3 क्वेश्चंस हैं, तो आप इन क्वेश्चनों को सॉल्व करें जल्दी फास्ट। ओके, बाकी नेक्स्ट डे चेक करेंगे बेटा। ओके, तो आपका टाइम हो गया है। ओके, थैंक यू।